तो ये सिंगल सरफेस पर रिफ्रैक्शन था, प्लेन एंड कर्व्ड। एक और फॉर्मूला लगाना है। नाउ लेट्स डू इट फॉर डबल सरफेसेस, इन अदर वर्ड्स दैट इज कॉल्ड एज लेंस। तो रिफ्रैक्शन यानी इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू लेंस। तो बेसिकली जो लेंस होते हैं दो टाइप के होते हैं, आपको क्लियर है। दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव, ठीक। अच्छा, अब इनकी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है और ये, क्योंकि यहां दो सरफेस है, सो देयर विल बी टू रेडियस ऑफ कर्वेचर्स R1 एंड दिस विल बी R2। वैसे इसके भी दो होंगे। तो these R1 and R2 are basically two radius of curvatures of two surfaces, left surface and right surface. अब लेंस को डिफाइन करने के लिए बेसिकली क्या है, देखो जरा। इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, मैं सीधे काम की बात में आ रहा हूं। मैं आपका आई होप यू नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है, वो जो चीज़ें हैं वो सब तो ठीक है, बट इसके अंदर एक्चुअली में तीन ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो लेंस के अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला, कि आपसे फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट, आपसे फोकल लेंथ पूछी जाएगी कि बताओ इस लेंस का ये शेप है तो इसकी क्या फोकल लेंथ होगी, इसको आधा कट कर दूं तो क्या हो जाएगी, ऐसे कट कर दूं तो क्या हो जाएगी। फोकल लेंथ से रिलेटेड चीज़ें जो लेंस मेकर फॉर्मूला में आती हैं, ये लेंस का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, यानी अगर मैं किसी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखूँ अलग अलग पोजिशन पे तो वो कैसी इमेज बनाता है, वो बिल्कुल मिरर जैसा है। वो भी मैं आपके सामने एक उसकी छोटी सी टेबल बना के दे दूंगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है लेंस का, वो है अगर मैं लेंस को कवर कर दूं, आधा एपर्चर से रिलेटेड कवर कर दूं या काट के ऊपर नीचे कर दूं तो कितनी जगह क्या होगा, कैसी इमेज बनेगी, दो इमेज बनेगी, ब्राइटनेस कम होगी ज़्यादा होगी। तो ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें लेंस को पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बेसिकली दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिराइव द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो सबसे पहले फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट बता दूं। फोकल लेंथ इज दैट लेंथ, दैट पोजीशन वेयर द पैरेलल रेज कमिंग टू द लेंस फोकस और अपीयर्स टू बी फोकसिंग। यानी अगर मैं बात करूं किसी भी लेंस की और उसकी फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ का मीनिंग इतना सा है कि ये वो पोजीशन है जहां पे पैरेलल रेज फोकस होती हैं, जहां पे वो लेंस उन पैरेलल रेज को फोकस करेगा। अब फोकस करने का मतलब हमारे दिमाग में इंट्यूटिवली आता है, फोकस का मतलब कन्वर्ज। फोकस का मतलब ये कि एक ही पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करना। लेकिन ये जो दो लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये दोनों लेंसेज बेसिकली दोनों के दोनों में एक तो कन्वर्ज करता है रेज को और एक डाइवर्ज करता है, वही जैसे मिरर में था। तो दोनों के फोकस होते हैं, लेकिन दोनों के फोकस में एक का फोकस पॉजिटिव माना जाता है, एक का फोकस नेगेटिव माना जाता है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि वो जहां जिस पॉइंट पे फोकस कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि वो जिस पॉइंट पे फोकस कर रहा है या अपीयर्स टू बी फोकसिंग कर रहा है वो नेगेटिव होगा। तो एक बार देख लो, समझ लो, उसका तो रट जाएगा दिमाग में कि किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है। तो सबसे पहले इसमें लेंस में जो पहली चीज, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस। Focal length is the position at which the lens focus the parallel rays. For example, converging lens and this is diverging lens. अब अगर पैरेलल रे आ रही हैं इसकी तरफ, फोकस की तरफ, इसकी लेंस की तरफ, तो ये this point is called as focus
and the distance of this point will be called as focal length. ठीक. Similarly, in this case what will happen, ये रेज को कन्वर्ज नहीं, ये कन्वर्ज कर रहा है ना, रेज को पैरेलल थी, कन्वर्ज कर दिया, ये उल्टा करेगा, डाइवर्ज कर देगा. तो ये तो फोकस ही नहीं हुई. ध्यान से देखो तो ये फोकस हुई है लेकिन पीछे की तरफ. इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, so this will become focus and the distance between this point and this point will become focal length. अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा भाई ये तो जीरो होता है. भाई अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा तो हमेशा सेंटर ऑफ ये टेकन एज जीरो, वैसे इस केस में भी ये जीरो होगा. ये इंसिडेंट रेज है, सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ये जीरो, ये पॉजिटिव, तो कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव. वैसे इस केस में भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये इंसिडेंट रेज, ये जीरो, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और इसकी फोकस तो पीछे है, यानी डाइवर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव फोकल लेंथ, फोकल लेंथ. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. अच्छा, अब यहां पे मैंने एक टर्म लिखा है पावर. पावर का मतलब देखिए बहुत आसान होता है. पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ. ठीक, यानी फोकल लेंथ है, उसको उल्टा कर दो, 1 कर दो, वो पावर हो जाएगी. लेकिन ध्यान रखना, पावर को ऐसा यूनिट में लिखा जाता है. इन ऐसा यूनिट, पावर की यूनिट होती है डी, डायोप्टर्स. जैसे न्यूटन होती है, जूल होती है, वैसे पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज डायोप्टर्स. क्योंकि ये 1 लेंथ है तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L की पावर -1. और क्योंकि ये ऐसा यूनिट है तो ये जो लेंथ लिखोगे आप, ये किस में लिखोगे, मीटर्स में. यू शुड राइट फोकल लेंथ इन मीटर्स. ध्यान रखो जनरली सेंटीमीटर में बोलते हैं, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर. लेकिन जब आप 1 करके लिखोगे पावर निकालने के लिए, तो उस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके लिखोगे मीटर में. फॉर एग्जांपल अगर 50 सेंटीमीटर लिखा है तो मैं 1/50 नहीं, 1/0.5 मीटर लिखूंगा. ये ध्यान रखना. और इसकी यूनिट डायप्टर, या इसको कैपिटल डी से भी लिखते हैं. क्लियर है. तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर ही पॉजिटिव. जो आप आंखों में चश्मा लगाते हैं, चश्मे की पावर होती है नेगेटिव पॉजिटिव. तो पॉजिटिव पावर वाले चश्मे का मतलब है उसने कन्वर्जिंग लेंस लगा रखा है, उसे कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत है, उसका लेंस ढीला हो गया है, उसे कन्वर्ज करने की शक्ति चाहिए, पॉजिटिव. और वहीं नेगेटिव नंबर का अगर चश्मा लगा है, मतलब उसकी लेंस ज़्यादा ही कन्वर्ज कर रहा है, उसे कम करनी है अपनी कन्वर्जिंग शक्ति, उसे डाइवर्जिंग लगानी है. तो नेगेटिव पावर, ये पॉजिटिव पावर कन्वर्जिंग लेंस की, और ये नेगेटिव पावर डाइवर्जिंग लेंस की. ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे. ठीक है. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और, अगर मैं फोकल लेंथ बढ़ाऊं, फोकल लेंथ बढ़ाने का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस बढ़ाऊं, ये डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या है, अगर फोकस यहां ना होने के बजाय यहां हो, तो ये इन्हीं पैरेलल रेज को अब पास में फोकस करने के बजाय दूर फोकस करेगा. और बढ़ाऊं और दूर फोकस करेगा. तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ा रहा हूं, फोकस दूर जा रहा है, तो पावर, इस लेंस की पावर कम हो रही कि बढ़ रही है. पैरेलल रेज को जब फोकल लेंथ कम थी तो इसने यही कन्वर्ज कर दिया, जब फोकल लेंथ बढ़ गई तो दूर जाके कन्वर्ज कर रहा है. तो तुम खुद ही बताओ, पावर बढ़ गई फोकल लेंथ बढ़ाने से, कम हो गई. क्लियरली जितना दूर कन्वर्ज करेगा उतनी ही इसकी पावर कम है, उतना ही ढीला. तो इसका मतलब फोकल लेंथ इंक्रीजेस इंप्लाइज पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस. ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है. इस पे 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं. एग्जाम्पल, a person is wearing a glass
आई ग्लास डेफिनेटली ऑफ पावर 0.8 minus 0.8 diopters. Find the type and focal length of his glass. एक आदमी ने चश्मा लगा रखा है और उसकी जो पावर है वो इतनी है। तो पूछा है कि कैसा उसने लगा रखा है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, और फोकल लेंथ कितनी है उसके चश्मे की। सॉल्यूशन, पावर इज डिफाइंड एज 1 फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो लिख दो पावर कितनी दे रखी है, -0.8 इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो यहाँ से आ जाएगा आपका फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ विल बी -1/0.8। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, ध्यान रखना ये फोकल लेंथ किस में आएगी, मीटर में ही आएगी, क्योंकि पावर से जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में आएगी। तो सेंटीमीटर में कितनी हुई, तो -1.1/0.8 मीटर्स इज इक्वल टू दिस इंटू 100 सेंटीमीटर्स। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0 हो गया, ये 1000 हो गया, और इस 8 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 8 1 जा, 8 2 जा, और 8 5 जा, यानी फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू -125 सेंटीमीटर। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स, याद रखना, डाइवर्जिंग, पीछे है ना माइनस, कन्वर्जिंग आगे था, माइनस पीछे, डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ -125 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला बेसिकली है क्या, देखो, बेसिकली इट इज अ फॉर्मूला to determine focal length of a given lens using its geometry and। तो पहले मैं इसको डिराइव करता हूं। देखो, डिराइव करने का कोई बहुत आसान तरीका है। ये हुआ लेंस, लेट मी कॉल दिस सरफेस एज रेडियस r1 एंड दिस सरफेस एज रेडियस r2। तो यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, और ये इसकी इंसिडेंट रे हो जाएगी, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये तो ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले करेगा, जब इससे रेज जो जाएंगी ये सारी की सारी रे इंटर करेंगी, तो पहले इस सरफेस से इंटर करेंगी, यानी दिस विल बी फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और उसके बाद ये फिर से अंदर जाके इस तरह से मूव करेंगी, और फिर से ये दूसरे सरफेस पे फिर से रिफ्लेक्ट करेंगी। सो दिस विल बी सेकंड रिफ्रैक्शन, एंड फाइनली जाके फिर ये किसी पॉइंट पे आके मीट करेंगी। सो बेसिकली फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन, यानी ये जो फॉर्मूला था हमारा बेसिक, n2/v minus n1/u इक्वल्स टू n2 minus n1/r। ये 2 बार लगेगा, पहला पहले सरफेस के लिए, दूसरा दूसरे सरफेस के लिए। तो पहले सरफेस के लिए लेट मी कॉल कि ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये कितनी है, u। तो दिस इज फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ठीक। सो दिस इज u, ये u रख दिया। अब इसके बाद इस u पे जो ये पहले रिफ्लेक्शन पे इमेज बनेगी, लेट मी कॉल इट एज v1। लेकिन v1 v क्यों नहीं कहा, v1 क्यों कहा, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो तो दूसरे वाले रिफ्लेक्शन की इमेज है, पहले वाले की इमेज तो R2 देख रहा है, समझ में ये चीज, तो उसको मैंने v1 कह दिया। अच्छा, बाहर का सपोज ये एयर है, ये भी एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और ये जो ग्लास है, इस लेंस का ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो ऑब्जेक्ट इधर, ऑब्जर्वर अंदर,
दिस इज n1, दैट इज n2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस बिकम n एंड दिस विल बिकम 1। बस देखते रहो, एक बार डिराइव कर दूंगा, फिर उसका तो उसको रट लेना है हमें। n2 कहाँ जा रही है इमेज रे, और कहाँ थी, n1 कहाँ थी, हवा में थी, यानी 1 कहाँ जा रही है, n में। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाए, और उसको एक और लगा के दिखा रहा हूँ। अच्छा ये r, तो पहला वाला जो पहले वाले रिफ्रैक्शन में जो बाउंड्री आ रही है उसकी रेडियस कितनी है, r1, लिख दो r1। तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन है। अब सेकंड करते हैं, सेकंड रिफ्रैक्शन उस वाली बाउंड्री पे होगा। अब याद रखो, उस वाली बाउंड्री पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या लूं, ये u लूं या v लूं पहले वाले का। मेरा मतलब ये है कि जब ये रेज जो दूसरे वाले सरफेस पे जब रिफ्रैक्ट होंगी तो उनके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ये नहीं है, उनके लिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट है। यानी उस रिफ्रैक्शन में जो u2 है, यानी सेकंड रिफ्रैक्शन का u है, वो पहले रिफ्रैक्शन का v है, यानी v1 है। यानी नहीं समझ में आया तो भी देख लो, बाद में तो रट्टा लगाना उस फॉर्मूले का, बट अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात। अब ध्यान रखना, ये जो इंसिडेंट रेज है ये n1 में है और रिफ्रैक्टेड रेज n1 में है, तो दिस विल बिकम 1/v। इससे जो रे निकलेंगी ये एक्चुअली बन जाएंगी v, क्योंकि ये दिख रही हैं, तो 1/v माइनस n/u, u2, और u2 क्या होगा, v1 इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं, जा रही है 1 में, 1 माइनस 1 माइनस n अपॉन r2। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहां से इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, ऐड अगर मैंने कर दिया तो आपको दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, बन जाएगा ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। So this is nothing but लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और ये जो टर्म है इसको हम लिख देते हैं 1/f। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। व्हाट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, देखो ये जो टर्म है ना, फ्रीक्वेंसी फोकल लेंथ लिखने का फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हमने डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लिखता हूं मैं, अब इस पे काम करते हैं और इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे और उस रिजल्ट की वजह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैंने डिराइव करके इसलिए बताया ताकि आपको बेसिक फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाए फिर से। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है वो क्या बताता है कि फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस 1/f विल बी इक्वल टू, इसमें पहली चीज ये है 1/f विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 पहले वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट माइनस 1/r2 दूसरी वाली कर्वेचर रेडियस का कोऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये n क्या है, ये n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और ये 1। इसको कभी कभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, यानी n लेंस अपॉन n सराउंडिंग्स। ये कब कहते हैं, जब वो लेंस पानी के अंदर रख दिया हो, तो बाहर एयर थोड़ी होगी, तो बाहर हर जगह एयर की जगह 1 की जगह मुझे लिखना पड़ेगा n2 n2 n2, और वो n2 में अगर कॉमन करके इसे डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाता है हमारा सिंपली n के बजाय n रिलेटिव, यानी n ऑफ ग्लास अपॉन वो जो भी बाहर लिखा हुआ है, और एयर है तो अपॉन 1। तो ये डायरेक्टली आप ध्यान रखो, और ये r1 r2 कोऑर्डिनेट्स है, ये फोकल लेंथ है।
ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद है। और दूसरा एक और इसी के साथ में फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये तो एक लेंस है, अगर मल्टीपल लेंस हुए तो क्या हुआ? इफ देयर आर मल्टीपल लेंसेज then 1 upon f equivalent will be 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3 plus बट ये ध्यान रखेंगे ये लेंस कैसे होने चाहिए? थिन। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि अगर एक लेंस नहीं है, बहुत सारे लेंस एक साथ लगे हैं पतले पतले, देन आई कैन डायरेक्टली राइट सबकी फोकल लेंथ अलग अलग निकालूं और ऐड कर दूं 1 अपॉन करके, आंसर आ जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में कहूं, पावर होती है 1 अपॉन एफ, सो दिस विल बिकम पी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस। इन दो कॉन्सेप्ट की मदद से नाउ लेट्स डिराइव वन रिजल्ट एंड यूजिंग दैट रिजल्ट वी कैन सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन 20-30 सेकेंड्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं। चलिए अब एग्जांपल करते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला में लिख देता हूं ताकि आपको दिमाग पे ज़्यादा जोर ना डालना पड़े। क्या है फार्मूला? फोकल लेंथ निकाल लेगा इक्वल्स टू n-1, n लेंस का था, 1 बाहर का था, एयर का था, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, एग्जाम्पल लेंस मेकर्स फार्मूला। ये एक लेंस है, ये भी लेंस हो सकता है। इसका एक साइड तो कर्व्ड है, दूसरा साइड प्लेन है। इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स है, उधर प्लेन, प्लेनो कॉन्वेक्स। नाम से मतलब नहीं, हमें तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। हमें क्या क्या गिवन होगा? हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, n इक्वल्स टू कितना दे रखा है यहाँ पे? n इक्वल्स टू दे दिया इसने 3/2। आसान के लिए मैंने 3/2, कभी 4/2 या कुछ भी ऐसा दे सकता है। और ये वाला जो है कर्व्ड सरफेस, इसकी जो रेडियस है ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना आप, ये R1 R2 रेडियस नहीं है, ये रेडियस की पोजीशन है, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है। वो भी डिस्टेंस तो रेडियस ही होगी, लेकिन प्लस माइनस भी होगा, तो प्लस माइनस देख के रखना है, मतलब कोऑर्डिनेट। तो क्लियरली आपको तो पता है ये ओरिजिन होता है हमेशा इसका बीच वाला, बना दो ऐसे कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अच्छा लेंस में एक बात और ध्यान रखना, लेंस मेकर्स फॉर्मूले में यू कैन अज्यूम सेफली दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। क्योंकि लेंस मेकर्स फॉर्मूले में आपको ये डाउट लग रहा होगा कि सर बेसिकली इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, किसको मैं पॉजिटिव मानूं? तो इसको ही पॉजिटिव मान सकता हूं, उसको भी। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दिख नहीं रहा है। फोकस का मतलब क्या है? पैरेलल रे, पॉइंट, पैरेलल रे और पॉइंट। तो याद रखना, जब भी वो फोकल लेंथ पूछ रहा है, मतलब वो अज्यूम करके चल रहा है कि u इज इंफिनिटी माइनस के साथ। तो ये इंसिडेंट रेज है, सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। या इतना दिमाग में नहीं आया तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो बस। ठीक, वो जो बेसिक फॉर्मूला था वहां पे लिखते टाइम इधर से देख रहे हैं तो इधर पॉजिटिव, उधर से देख रहे हैं तो उधर पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के हिसाब से पॉजिटिव। ठीक, सो इन दिस केस क्लियरली ये सारे टर्म लिख दो। देखो फॉर्मूले में जितने टर्म आते हैं ना, एक एक टर्म लिखो। 3 टर्म है इसके अंदर, तीनों टर्म लिखो, n R1 R2, n R1 R2। n क्या है? n है ग्लास का, बाहर तो एयर है। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पे n कितना हुआ? 3/2। सोचना ही नहीं लेंस का n। उसके बाद R1 कितना होगा? ये पहला वाला जो सरफेस है ये R1, दूसरा वाला जो सरफेस है वो R2। पहले वाले सरफेस की रेडियस 20, इसका जो कोऑर्डिनेट है सर्कल बनाओ वो आगे ही आएगा, है ना, सेंटर। तो प्लस, क्योंकि ये 0 वो पॉजिटिव तो वो प्लस, तो प्लस 20। जो R2 है उसकी रेडियस क्या है? इनफाइनाइट। क्लियर? रख दो फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल्स टू n-1 3/2 -1 इंटू 1 अपॉन, मैं 20 की जगह फिलहाल चलो ठीक है 20 लिख देता हूँ, 20 -1 अपॉन इंफिनिटी। तो कितना आ गया ये? 1/2 इंटू
1/20, यानी कितना आया 1/f इज इक्वल टू 1/40. दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू +40 सेंटीमीटर. इजी है. यानी एक लेंस था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और हवा में रखा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है. तो ये ठीक. अब मैं देखो इसमें छोटा सा चेंज करता हूँ. वैसे मैं आपको भी एक शॉर्टकट फार्मूला भी दूंगा जहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर लिखना है. बट एक बार समझ लो, अगर ये लेंस को मैं एयर में रखने के बजाय इफ आई पुट इट इनसाइड वाटर, रख सकता हूँ ना भाई. मैं वाटर में वाटर के अंदर तैर रहा हूँ और अपने आँख को आगे ऐसा लेंस लगा लूँ, तो ये लेंस कैसा बिहेव करेगा? लेंस इन वाटर इंस्टेड ऑफ लेंस इन एयर. तो वहाँ पे इसकी फोकल लेंथ अलग हो जाएगी. क्यों अलग हो जाएगी? क्योंकि ध्यान रखना, फिर क्या फर्क पड़ेगा? बस ये वाटर में रखा है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको देगा 4/3. तो याद रखना, अगर ये वाटर में रखा है तो इन सारी चीजों में सिर्फ एक जगह फर्क आना है, ओनली वन प्लेस, और वो फर्क आना है सराउंडिंग. क्योंकि अगर आप देखो ये जो फोकल लेंथ है ये दो पैरामीटर से बना हुआ है. पहला ये पैरामीटर n-1 और दूसरा ये पैरामीटर 1/r1 - 1/2. ये तो ज्योमेट्री है. ज्योमेट्री का मतलब रेडियस, उसकी शेप. ये तो पानी में डालने से चेंज होने नहीं वाली है, ये तो रेडियस तो वही रहनी है. यानी ये वाला पैरामीटर चेंज नहीं होना है. सिर्फ कौन सा पैरामीटर चेंज होना है? ये वाला. यानी दिस पैरामीटर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड दिस पैरामीटर डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग एंड मटेरियल. यानी आसपास क्या है और लेंस का मटेरियल क्या है. क्लियर? तो जब मैं उसको पानी में डाल दूंगा तो फोकल लेंथ में जो चेंज आएगा वो इस वाले में नहीं, इस वाले पैरामीटर में आएगा. तो ध्यान रखना, a इंटू बी हमेशा सेम रहेगा, चाहे पानी में डालूं चाहे ज्योमेट्री सेम रहेगी. सिर्फ वो n-1 चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो n होता है वो क्या होता है? ये जो इफ प्लेस्ड इन सम मीडियम, some other medium, this n is nothing but n relative, that is n of lens upon n of surrounding medium. ये आपको ध्यान रखना. यानी वही n-1 है, लेकिन वो n अब सिर्फ लेंस का n नहीं है, वो रिलेटिव n है. वो n है लेंस का n अपॉन सराउंडिंग का. तो वाटर जब रख दिया तो वाटर के केस में ये जो n की वैल्यू थी वो 3/2 नहीं होगी, 3/2 अपॉन वाटर का n, दैट इज 4/3. यानी इस पूरे क्वेश्चन में जहां जहां n लिखा हुआ है वहां n 3/2 लिखा हुआ है, वहां लिख दूंगा 3/2 अपॉन 4/3. तो 3/2 अपॉन 4/3 कैलकुलेट कर दो. ये हो जाएगा 9 नीचे 8, 9 नीचे 8, तो वहां पे 9 नीचे 8, तो 9/8 - 1 विल बिकम 1/2 नहीं 1/8. सॉल्व कर देंगे. इन दिस केस द फोकल लेंथ विल बिकम 160 सेंटीमीटर. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. पानी में डाल दिया तो सिर्फ क्या चेंज होगा? वो n चेंज हो जाएगा, इस तरह से चेंज होगा. यानी n की जगह n बाय सराउंडिंग कर दो, n-1 की जगह n लेंस अपॉन n सराउंडिंग -1, और बाकी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर तो वही रहेगा.